अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हाज़िर हैं दोबारा से एक नए लेक्चर के साथ। आज हमने 9 केमिस्ट्री के दो मज़ीद कंपाउंड्स के बारे में बात करनी है। कल हमने बात की थी आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स और मेटल्स के बारे में। तो देखें इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं ये तकरीबन कोवेलेंट कंपाउंड्स की तरह ही हैं, सिर्फ इनकी बॉन्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ एक डोनर एटम से आता है, दूसरा एटम कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, वो सिर्फ उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट करता है। और इन दोनों के दरम्यान में जो ये शेयरिंग होती है इसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड बॉन्ड कहते हैं। और इसे हमने एक और नाम भी दिया था डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड लैटिन ज़ुबान का वर्ड है, ठीक है, तो वहाँ से ये निकला है, जिसका मतलब है गिविंग अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्योंकि ये शेयर्ड पेयर दे रहा है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ तो कोवेलेंट कंपाउंड जैसी ही होंगी। सबसे पहली चीज़ कि ये वाटर में लेस सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और कहाँ सॉल्युबल होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें ये सॉल्युबल है? सबसे पहले मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें बेंजीन आ जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाता है, ईथर है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनमें ये सॉल्युबल हो जाते हैं। इनके भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन कोवेलेंट कंपाउंड जैसे ही होते हैं, लेस होते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके तो हायर ही होते हैं, वो हमने जैसे डायमंड है हमने कल बात की थी। तो तकरीबन इसकी प्रॉपर्टीज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड जैसी ही हैं। मेन जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल्स। अच्छा, ये जो मेटल्स हैं, मेटल्स की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, ना ही ये आयनिक बॉन्ड के ज़रिए बने होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में, ना ही कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। यानी इनमें ना ही हमारे पास आयनिक बॉन्ड है ना ही कोवेलेंट है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स आयनिक बॉन्ड की हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स कोवेलेंट बॉन्ड की हैं। तो काफ़ी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने इसके लिए मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था। ये हमने पिछले लेक्चर्स में मेटेलिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा भी है। अब मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, पहली चीज़ इनमें मेटल्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। यानी मेटेलिक बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। ये क्या होंगे? कंडक्टर्स होंगे। और सिर्फ सॉलिड स्टेट में और लिक्विड फेज में नहीं बल्कि हर स्टेट, इनकी जितनी भी स्टेट्स हैं उन तमाम में ये क्या हैं? अच्छे कंडक्टर हैं। अगर आप देखें आयनिक कंपाउंड्स के बारे में कल हमने पढ़ा था कि अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो बैड कंडक्टर है, ठीक है। और अगर लिक्विड स्टेट में या फ्यूज्ड फॉर्म में है तो ये क्या है? गुड कंडक्टर है। लेकिन मेटल्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो या फ्यूज्ड फॉर्म में हो, जिस मर्जी फॉर्म में हो, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं इन एनी स्टेट
दे आर गुड कंडक्टर्स। क्योंकि हर स्टेट में इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मेटालिक बॉन्ड की वजह से। अच्छा, अब सिर्फ और सिर्फ ये जो मेटल हैं ये किसी भी स्टेट में गुड कंडक्टर्स तो हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं हैं, हीट के भी कंडक्टर्स हैं। ठीक है, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका मतलब ये है, आप देखते हैं कि जब आप आयरन रॉड को पकड़ते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट के पास लेके आते हैं तो सॉलिड स्टेट में भी उसमें से करंट गुजरता है और आपको शॉक लगता है। ठीक है, तो किसी भी स्टेट में हो ये कंडक्टर्स हैं। अब अगर आप एक आयरन रॉड लेकर उसको गर्म करना शुरू करें एक पॉइंट से, तो पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाती है। ठीक है, यानी ये कंडक्टर हीट का भी है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का अच्छा कंडक्टर है। अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है मेटेलिक लस्टर। आपने जितनी भी मेटल्स देखी होंगी उनमें खास मेटेलिक लस्टर होता है। अच्छा, लस्टर का क्या मतलब है? मेटेलिक लस्टर का मतलब एक ख़ास चमक होती है, हर मेटल की एक ख़ास चमक होती है। गोल्ड देख लें, सिल्वर देख लें, आयरन देख लें, हर एक में कोई ना कोई ख़ास आपको लस्टर देखने को मिलता है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कि मेटल्स मेलिएबल एंड डक्टाइल हैं। ठीक है, मेटल्स क्या हैं? मेलिएबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं। मेलिएबल का क्या है? मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी है कि आप इन्हें शीट्स की फॉर्म में रोल भी कर सकते हैं, इनसे शीट्स बनाई जा सकती हैं। मेटल्स कैन बी रोल्ड, मेटल्स कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। आप शीट्स बना सकते हैं इनसे। ठीक है, तो ये इनकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। डक्टाइल का मतलब क्या है कि मेटल्स डक्टाइल हैं, आप इनसे वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। आप मेटल से क्या बना सकते हैं? वायर्स बना सकते हैं। तो इसी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही हैं मेटल्स। ठीक है, एक इस प्रॉपर्टी की वजह से और एक इस प्रॉपर्टी की वजह से। इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से मेटल्स जो हैं ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि इनमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, इस वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। अब इनका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है, लार्ज साइज़ है। अच्छा, अब अगर मेटल्स का साइज़ ज़्यादा है तो उनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान है। ठीक है, यानी अगर इनका लार्ज साइज़ है, जब भी किसी एटम का लार्ज साइज़ होगा तो उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो लो होगा। तो इसका क्या है? लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये ज़रा तीनों पॉइंट आपस में जुड़े हैं। तीसरा पॉइंट जो लिखूंगा ये सारे आपस में ज़रा थोड़े से कनेक्टेड हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। लार्ज साइज़ है अगर एटम का तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में से निकालना बहुत इजी है, यानी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो ये कैटाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये कैटाइन। अब कैटाइन क्या होते हैं आपको पता है कि कैटाइन आर द पॉजिटिवली
चार्ज्ड आयंस। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, तो साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ही आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता जाएगा और उतना ही वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता जाएगा। ठीक है, अगर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यूनिपॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन है तो डाई पॉजिटिव, 3 है तो ट्राई पॉजिटिव, इस तरह से चार्ज उसके ऊपर बढ़ता रहेगा। अगर आप लोगों को मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी क्या कहते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछें कमेंट्स के ज़रिए। और ये मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोगों ने इससे बहुत अच्छे से याद करना है। थैंक यू वेरी मच।